हेलो माय डियर स्कॉलर्स, आज हम स्टडी करेंगे क्लास फिफ्थ इंग्लिश रीडर का चैप्टर नंबर 10, मैडम क्यूरी। वर्धमान कैनवास पब्लिकेशन की बुक से लिया गया है। रही बात इसके प्रीवियस चैप्टर्स और क्वेश्चन आंसर्स की, तो ऑलरेडी हम सॉल्व करा चुके हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक वर्धमान कैनवास पब्लिकेशन इंग्लिश रीडर का मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ चैनल पर। आप चैनल पर जाएँ और प्लेलिस्ट में और सारे क्वेश्चन आंसर्स और चैप्टर को कवर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास फिफ्थ इंग्लिश रीडर का चैप्टर नंबर 10, मैडम क्यूरी। बहुत अच्छा चैप्टर है ये। तो सबसे पहले दिया है इसमें मैडम क्यूरी का तो नाम आपने सुना ही होगा क्योंकि ये साइंटिस्ट हैं। मारिया स्कोदोस्का was born in November 1967 in वार्शा, पोलैंड। तो प्रोनाउंसिएशन एक बार चेक करेंगे। मारिया स्कोदोस्का मारिया स्कोदोस्का was born in November 1867 in वर्षा, पोलैंड। तो मारिया स्कोदोस्का का जन्म हुआ था नवंबर 1867 में वर्षा नाम की जगह में, पोलैंड में है जो। शी वॉज द यंगेस्ट ऑफ 5 चिल्ड्रन। वह अपने माता पिता के जो उसके 5 बहन भाई थे, ठीक है, उसमें से ये सबसे छोटी थी, यंगेस्ट थी। हर फादर वाज अ प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। उसके जो पिता थे वो फिजिक्स के प्रोफेसर थे। वंस ब्रोनिया, हर एल्डर सिस्टर, उसकी जो बड़ी बहन थी ब्रोनिया, वाज रीडिंग आउट अ लेसन, वो एक पाठ पढ़ रही थी। एंड केप्ट स्टम्बलिंग ओवर सम डिफिकल्ट वर्ड्स, और कुछ कठिन शब्द पर वो अटक रही थी। मारिया बिकेम इम्पेशेंट। मारिया ने अपना धैर्य खो दिया। शी टुक द बुक फ्रॉम ब्रोनियाज हैंड। उसने, जो बड़ी बहन थी उसकी ब्रोनिया, उसके हाथ से किताब ली। एंड रीड द फर्स्ट सेंटेंस आउट लाउड, और पहले सेंटेंस को बहुत तेजी से पढ़ा। द होल फैमिली फेल साइलेंट। पूरा परिवार जो एकदम शांत हो गया। मारिया कंटिन्यू टू रीड बट शी सून रियलाइज दैट समथिंग वाज रॉन्ग। मारिया ने लगातार पढ़ना जारी रखा, लेकिन तुरंत ही उसे ये एहसास हुआ कि लगता है कुछ गलत हो गया। शी बस्ट आउट इनटू टीयर्स क्राइंग। वह आंसुओं से फूट फूट कर रोने लगी। कहती है, आई एम सॉरी, आई डिडंट डू इट। मैंने ऐसा नहीं किया ऑन माई पर्पज। ना मेरा ऐसा करने का कोई उद्देश्य था। इट्स नॉट ब्रोनियाज फॉल्ट। इसमें ब्रोनिया की गलती बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ ओनली बिकॉज इट वॉज सो ईजी। मैंने ऐसा इसलिए किया था कि मेरी बड़ी बहन है ब्रोनिया, उससे मैंने किताब छीनी और छीन कर खुद पढ़ने लगी। तो उसके लिए वो सॉरी बोलती है और कहती है कि मेरा ये पर्पज़ नहीं था, बल्कि मुझे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि इट इज़ ओनली बिकॉज इट वॉज सो ईजी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसान थी पढ़ना और ब्रोनिया पढ़ नहीं पा रही थी। मारिया वॉज ओनली 4 years ओल्ड देन। मारिया उस समय केवल 4 साल की थी। वैन शी वॉज 10 year old, जब वो 10 साल की हुई, मारिया ज्वाइंड अ प्राइवेट स्कूल। तो मारिया ने प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया। इन दोज डेज, उन दिनों में, पोलैंड वाज रूल्ड। पोलैंड पर शासन चल रहा था जार का, रशिया, रशिया के जार का जो है चल रहा था शासन। वैन मारिया वॉज 14, जब मारिया 14 साल की हुई, शी ज्वाइंड अ स्कूल फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो उसे स्कूल शी ज्वाइंड अ स्कूल, उसने स्कूल ज्वाइन किया। गिफ्टेड चिल्ड्रन का मतलब होता है कि जो मेधावी छात्र होते हैं, उन बच्चों के लिए स्कूल था, वो मिला। शी कंप्लीटेड हर स्टडीज़, उसने अपनी स्टडी को कंप्लीट किया। विनिंग गोल्ड मेडल जीता। शी स्पेंड द फॉलोइंग ईयर ट्रैवलिंग ऑल ओवर पोलैंड। और उसने वो साल बिताई कैसे, पूरी पोलैंड की यात्रा करके, पोलैंड को घूमा उसने। हर बिलव्ड कंट्री, जो उसकी प्यारी कंट्री है। मारिया वर्क एज अ गवर्नेंस। मारिया ने काम किया एक गवर्नेंस के रूप में वहाँ पर। वैन शी वॉज 24, जब वह केवल 24 साल की थी तब। मारिया वॉज फाइनली एबल टू कंटिन्यू हर एजुकेशन। मारिया ने अपनी एजुकेशन को लगातार जारी रखा। पढ़ाई उसने बंद नहीं की, एजुकेशन लगातार जारी रखी है। एट फर्स्ट, सबसे पहले, शी स्टेड इन पेरिस। तो सबसे पहले तो वो रुकी पेरिस में विद हर सिस्टर ब्रोनिया, अपनी बहन ब्रोनिया के साथ। हु हैड मैरिड अ यंग डॉक्टर।
जिनकी शादी हुई थी एक यंग डॉक्टर से। उसकी बड़ी बहन ब्रोनिया की शादी हो गई थी, जो एक युवा डॉक्टर थे, तो वो उसके यहाँ रुकी पेरिस में जाकर। लेटर शी रेंटेड अ टाइनी रूम, बाद में उसने एक रूम किराए पर ले लिया, छोटा सा कमरा। टाइनी का मतलब छोटा कमरा, रेंट मतलब होता है किराए पर लेना। देयर वाज नो वाटर, कोई फैसिलिटीज़ वहाँ पर नहीं थी, ठीक है, पानी की व्यवस्था नहीं थी, नो लाइटिंग, नहीं लाइट थी, नो हीटिंग। बट मैरी वॉज वेरी हैप्पी, लेकिन मैरी बहुत ज़्यादा खुश थी। तो मारिया स्कुदोस्का का जो शॉर्ट नेम है वो क्या था, मैरी। तो मैरी वॉज वेरी हैप्पी, तो मैरी बहुत ज़्यादा खुश थी। शी डिड नॉट माइंड द लैक ऑफ कम्फर्ट्स, तो उसने इसकी परवाह नहीं की कि यहाँ पर सुख सुविधाओं की कमी है, लाइट प्रॉपर नहीं है, वाटर की कमी है, हीटिंग नहीं है। तो इस चीज़ की उसने परवाह नहीं की, उसने कंफर्ट्स को वैल्यू नहीं दी ज़्यादा। इन 1893 में शी वाज फुली ऑक्यूपाइड विद हर स्टडीज़, वह उसने अपने अध्ययन को जारी रखा। फुली ऑक्यूपाइड, पूरी तरीके से उसने ग्रहण किया शिक्षा को। 1893 में मैरी पास्ड हर फिजिक्स एग्जामिनेशन ब्रिलियंटली, मैरी ने अपना फिजिक्स का एग्ज़ाम पास किया बहुत ही शानदार तरीके से, स्टैंडिंग फर्स्ट इन द यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में इनकी फर्स्ट पोजीशन आई। कॉलेज में फर्स्ट पोजीशन की बात नहीं चल रही, यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन आई है। दो शी विस्ड शी कुड रिमेन इन पेरिस, यद्यपि वो चाहती थी कि वो पेरिस में ही बनी रहें टू कंटिन्यू यर स्टडीज़, अपनी स्टडी को जारी रखने के लिए। मैरी हैड टू रिटर्न होम टू पोलैंड, लेकिन मैरी को अपने घर पोलैंड वापस जाना पड़ा। एज ऑल हर सेविंग्स वर फिनिश्ड, क्योंकि उनकी जो सारी सेविंग थी, जो बचत उन्होंने पैसे की थी, वो सब फिनिश हो चुकी थी, पैसा समाप्त हो गया था, इसलिए उन्हें वापस जो है पोलैंड जाना पड़ा। टू हर ग्रेट जॉय, एक बहुत बड़ी खुशी मिली इन्हें। शी वॉज अवार्डेड ए स्कॉलरशिप, उन्हें स्कॉलरशिप मिली भाई, वजीफ़ा, छात्रवृत्ति जिसे बोलते हैं। एंड सो शी रिटर्न टू पेरिस, इसलिए वो पेरिस फिर से वापस आ गई। मतलब गवर्नमेंट ने उन्हें छात्रवृत्ति दी जिससे कि वो अपने आगे की पढ़ाई जारी रख सकें। हर जगह गवर्नमेंट मेधावी छात्रों को सपोर्ट करती है उनकी एजुकेशन के लिए। तो वहाँ की भी गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्हें सपोर्ट किया स्कॉलरशिप दे के उन्हें। तो दोबारा से पेरिस गई वो। इन 1894 में मैरी मेट अ फ्रेंच साइंटिस्ट, मैरी जो है मिली एक फ्रेंच साइंटिस्ट जिनका नाम था पियरी क्यूरी। एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उनसे मुलाकात हुई इनकी, जिनका नाम था पियरी क्यूरी। मैरी एंड पियरी वर मैरिड आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, तो मैरी और पियरी ने शादी कर ली कुछ महीनों के बाद। मैरी देन पास्ड एन एग्जामिनेशन, मैरी ने एग्जामिनेशन पास किया, विच अलाउड हर टू बिकम ए टीचर इन फ्रांस, और जिससे उन्हें अनुमति मिल गई कि फ्रांस में वो एक टीचर बन गई। एट द एंड ऑफ द ईयर, और साल के अंत में, पियरी एंड मैरी बिगेन टू वर्क, पियरी और मैरी ने क्या किया, बिगेन टू वर्क, साथ साथ काम करना जारी रखा, विच वाज टू ब्रिंग देम वर्ल्ड वाइड फेम, जिससे उन्हें विश्व में जो है प्रसिद्धि हासिल की, जिस वजह से उन्होंने विश्व में प्रसिद्धि हासिल की। और वो फेम क्या थी, द डिस्कवरी ऑफ रेडियम, इन्होंने रेडियम की खोज कर दी। रेडियम जो तत्व है उसकी उन्होंने डिस्कवरी की, उसकी खोज की उन्होंने। पियरी लेटर वर्कड विद टू साइंटिस्ट, पियरी ने बाद में दो वैज्ञानिकों के साथ काम किया। एंड डिस्कवर्ड दैट, और ये पता लगाया दैट कि रेडियम कुड बी यूज टू क्योर कैंसर, कि रेडियम का प्रयोग किया जा सकता है कैंसर के इलाज के लिए। इंग्लैंड वाज द फर्स्ट, इंग्लैंड पहला देश था टू ऑनर द क्यूरी, जिसने क्यूरी को सम्मान दिया। क्यूरीज, यहाँ पे वर्ड क्यूरीज दिया है, तो क्यूरीज का मतलब क्या हो गया, मैडम क्यूरी और पियरी क्यूरी, तो दोनों लोगों के लिए वर्ड इस प्रयोग में लाया गया है क्यूरीज। तो क्यूरीज को उन्होंने सम्मान दिया फॉर देयर आउटस्टैंडिंग वर्क, उनके बेहतरीन कार्य के लिए। देन इन 1903, फिर 1903 में दे बोथ शेयर द नोबेल प्राइज़, उन दोनों लोगों ने नोबेल प्राइज़ शेयर किया फॉर फिजिक्स, फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ मिला विद एनल साइंटिस्ट, एक दूसरे वैज्ञानिक और थे जिनके साथ में, जिनका नाम था हेनरी बैकरल। दिस अवार्ड चेंज्ड देयर लाइफ्स कम्प्लीटली, और इस अवार्ड ने उनके जीवन को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। दे बिकेम वेरी फेमस, वे बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, यानी क्यूरीज, दोनों क्यूरीज, पियरी क्यूरी एंड मैरी क्यूरी, दोनों लोग बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। बाई 1904 दे हैड टू डॉटर्स, 1904 तक उनके पास दो बेटियां थीं। इन स्पाइट ऑफ देयर फेम, अपनी प्रसिद्धि के बावजूद भी, द क्यूरीज कंटिन्यू टू लिव सिंपली, क्यूरीज जो है बहुत ही सिंपल तरीके से रहते थे। इतने बड़े साइंटिस्ट हो गए, उपलब्धि हासिल कर ली,
वर्ल्ड में नाम इनका हो गया, लोग इन्हें पहचानने लगे, जानने लगे। लेकिन इन्होंने जो अपनी लाइफ जी थी वो कैसी जी थी? बहुत ही सिंपल तरीके से लाइफ को जिया था। मैरी हरसेल्फ हैड ओनली वन इवनिंग गाउन। तो मैरी के खुद के पास केवल एक इवनिंग गाउन था, विच शी वॉर टू ऑल द ऑफिशियल डिनर्स दैट दे अटेंडेड। और जो भी ऑफिशियल डिनर उनके हुआ करते थे, उन्हें इनवाइट किया जाता था ऑफिशियल डिनर में, तो वही गाउन पहनकर वो चली जाया करती थी। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि इससे पहले वो कई पार्टीज़ में उस गाउन को पहन चुकी हैं, तो इससे कोई परवाह नहीं था। उन्हें तो परवाह किसकी थी? अपनी फेम की, अपनी डेडिकेशन, अपने वर्क में डेडिकेशन की, जो उन्होंने लगातार जारी रखा। उन्होंने इन चीज़ों पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया था। और 19 अप्रैल 1906 19 अप्रैल 1906 में पियरी क्यूरी मेट विद अ रोड एक्सीडेंट एंड डाइड। पियरी क्यूरी जो है, उनके जो हस्बैंड थे पियरी क्यूरी, उनका रोड एक्सीडेंट हो गया और वो ख़त्म हो गए। ही हैड अर्लियर बीन अपॉइंटेड एज अ प्रोफेसर। इससे पहले वो अपॉइंट किए गए थे एक प्रोफेसर के रूप में एड सॉर्बोन यूनिवर्सिटी में। मैरी वाज नाउ गिवन हिज पोजीशन। अब उनकी डेथ के बाद मैरी को उनकी पोजीशन मिल गई, वो प्रोफेसर हो गई वहाँ पर। हर वर्क एब्जॉर्ब्ड हर वंस अगेन। उनके काम ने एक बार उनको फिर से एब्जॉर्ब कर दिया। ठीक है, पूरी तरीके से वो तल्लीन हो गई। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है? तल्लीन हो जाना, अपने काम में पूरी तरीके से फिर से तल्लीन हो गई वो। इन 1911 1911 में शी वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर केमिस्ट्री। 1911 में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला केमिस्ट्री के लिए। इससे पहले फिजिक्स में मिला था, अब इन्हें किस में मिला है? केमिस्ट्री में मिला है। शी वाज द फर्स्ट पर्सन टू विन दिस फेमस अवार्ड ट्वाइस। और शी वाज द फर्स्ट पर्सन, वो एक पहली व्यक्ति थी टू विन दिस फेमस अवार्ड ट्वाइस, कि उन्हें ये अवार्ड, ये जो प्रसिद्ध अवार्ड है नोबेल प्राइज़, जो 2 बार मिला। 2 बार अवार्ड लेने वाली वो पहली व्यक्ति थी। वैन वर्ल्ड वार फर्स्ट बिगेन इन जुलाई, जब पहला विश्व युद्ध हुआ था जुलाई 1914 में, शी ज्वाइंड अ ग्रुप ऑफ वॉलेंटियर्स। तो उन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया था, वॉलेंटियर्स अपनी स्वेच्छा से ज्वाइन किया था। वॉलेंटियर्स वर्किंग विद एक्सरे मशीन्स, जो काम कर रहा था किस पर? एक्सरे मशीन पर। जो आप एक्सरे मशीन देखते हैं, किसी की हड्डी टूट गई है तो एक्सरे कराया जाता है, इसकी मशीन पर उन्होंने वर्क किया था। वैन द वार एंडेड, जब वार एंड हो गया इन 1980, तो 1918 में मैडम क्यूरी वाज फिल्ड विद ग्रेट जॉय। तो मैडम क्यूरी खुशी से झूम पड़ी। दिस वाज बिकॉज, ऐसा इसलिए हुआ था, हर बिलव्ड पोलैंड, उसकी जो प्यारी कंट्री पोलैंड थी, हैड बिकम अ फ्री नेशन वंस अगेन। दोबारा से एक प्रसिद्ध राष्ट्र, दोबारा से एक फ्री राष्ट्र हो गया था। अभी तक ये रशिया के उसमें था, अंडर में, तो अब ये फ्री हो गया, आज़ाद हो गया। शी टुक अप द वर्क दैट द वार हैड इंटरप्टेड। शी टुक अप द वर्क, उन्होंने अपना कार्य जारी रखा। ठीक है। और दैट द वार है इंटरप्टेड, उन्होंने देखा कि वार जो है क्या हो चुका है, अब ये खत्म हो चुका है, इसमें गतिरोध लग गया है। ठीक है। अ लेबोरेटरी नॉन, बाधित हो गया, बाधित होने का मतलब रुक जाना। अ लेबोरेटरी नॉन एज द रेडियम इंस्टीट्यूट, एक लेबोरेटरी तो जानी जाती थी रेडियम इंस्टीट्यूट नाम से, हैड बीन सेट अप, जो सेट की गई बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट, फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा। मैडम क्यूरी डायरेक्टेड द वर्क एट द इंस्टीट्यूट विद ग्रेट केयर एंड एबिलिटी। तो मैडम क्यूरी इसकी डायरेक्टर थी। वर्क एट द इंस्टीट्यूट, उन्होंने एक डायरेक्टर के रूप में वर्क किया इस इंस्टीट्यूट में विद अ ग्रेट केयर, बहुत ही केयर के साथ, एबिलिटी, योग्यता के साथ। मैंने यंग साइंटिस्ट कैम टू वर्क देयर, कई सारे युवा वैज्ञानिक आए वहाँ पर काम करने के लिए। इन अर्ली 1934 1934 में की शुरुआत में मैडम क्यूरी बिकेम सो इल, मैडम क्यूरी इतनी ज़्यादा बीमार हो गई दैट शी वाज बेड रिडन। ठीक है, कि उन्हें बेड पर ही पड़ा रहने पड़ा, बेड से नहीं उठ पाई फिर वो। एट डॉन, डॉन का मतलब होता है सुबह। ऑन 4 जुलाई की सुबह को, द सेम ईयर, उसी साल, शी वाज नो मोर, वो नहीं रही। यानी कि 1934 की बात है कि वो नहीं रही 4 जुलाई को। मैडम क्यूरी वाज इंडीड द मोस्ट रिमार्केबल वूमेन, और मैडम क्यूरी वास्तव में बहुत ज़्यादा योग्य व्यक्ति रही हैं। ठीक है, रिमार्केबल का मतलब प्रसिद्ध महिला रही हैं। ठीक है, अपने काम के लिए जाने जाने वाली। कुछ मीनिंग दे रखे हैं यहाँ पर, आप इनको तैयार करें। जैसे स्टम्बलिंग वर्ड आया था, टू फाइंड अनएक्सपेक्टेडली, अटक जाना बीच में। इम्पेशेंट का मतलब होता है नॉट पेशेंस, धैर्य ना रखना, धैर्य खो देना।
गवर्नेंस का मतलब होता है अ वुमन हु टॉट चिल्ड्रन इन अ प्राइवेट हाउस होल्ड, एक महिला जो बच्चों को पढ़ाती है एक प्राइवेट संस्थान में, मतलब घर में जाके शिक्षा देना, मतलब वो गवर्नेंस कहलाती है। घर में किसी प्राइवेट एजुकेशन देना किसी घर में जाकर किसी बच्चे को, तो वो उसे गवर्नेंस कहते हैं। रेडियम क्या है? एक मेटेलिक एलिमेंट है। इंटरप्टेड का मतलब होता है टू स्टॉप समवन इन बिटवीन, कि किसी को बीच में ही रोक देना, जैसे युद्ध रोकने की बात आई थी वहाँ पर वर्ड आया था बीच में, इंटरप्टेड। और रिमार्केबल का मतलब होता है वर्दी ऑफ नोटिस, यानी उल्लेखनीय। तो ये थे इसके कुछ टिपिकल वर्ड्स। आई होप आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझा होगा। मैंने एक सही तरीके से आसान लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन कर दिया। और रही बात इसके क्वेश्चन आंसर्स की, तो अगले लेक्चर में इसके क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करा देंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर हमारी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलता रहे। चैनल से जुड़े रहें, अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखें चैनल के लिए। थैंक यू वेरी मच।